सर्वाधार मंगलमय मंगल करो बारंबार। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की है। गुरु महाराज गीता काल में मुंह बंद है, नहीं समझ पाए ना, हम नहीं समझे तो महंत कैसे कर गए। बहुत लोग महंत है, हम सब जानते हैं कि सुअर बातों का हम सब सीखिए, तो मुंह क्यों बंद है। गुरु को नहीं समझे तो जीवन को नहीं समझे। गुरु की जयकार नहीं किया तो मुंह की मन में जो पाप है, मुंह जो अपवित्र है, पवित्र नहीं हो। इसलिए से मुख और हृदय को साफ करने की दवाई सदगुरु का नाम ही है। इसलिए इस नाम रूपी दवाई को भगवान राम कृष्ण भी लेते, अपने हृदय में बसाते, भगवान शंकर भी बसाते थे। हम लोग उससे नमहर है कि छोट, सब कहेंगे छोटे हैं, और फिर जयकार में मुँह बंद, मोने मुँह तो नमहर है। लेकिन गुरु महाराज की जयकार करें, बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की जय। अव्यक्त रूप में परम पूज्य परमाराध्य संत सदगुरु के चरणों में कोटि सा नमन। व्यक्त रूप में मंचस्थ पूज्यपाद स्वामी परमानंद बाबा के चरणों में कोटि सा नमन। मंचस्थ मुझ मंगल में साधु समाज उपस्थित सज्जन वृंद, सत्संगीगण, आदरणीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, इस बात से हम लोग अवगत हो चुके हैं कि राजकिशोर बाबू जितना खर्च कर रहा है, धन का खर्च कर रहे हैं, तन मन धन से इस ज्ञान यज्ञ को जो स्थापित करके संपन्न की ओर ले जा रहे हैं, इसके पीछे रहस्य है। क्या रहस्य है? उनके जो सुपुत्र थे, बाकी सुपुत्र थे, कितने कहने के लिए सुपुत्र होता है, लेकिन जयप्रकाश बाबू वाकई सुपुत्र थे। सुपुत्र वही है संसार में जो ईश्वर की भक्ति करते हैं, राम भक्ति करते हैं। सुमित्रा माता ने लक्ष्मण से कहा, पुत्रवती जुगती जग सोई, रघुपति भगवती जासु होई, न तरु बांझ भल बादी बियानी, राम विमुक्त सुख हित जानी। लक्ष्मण से सुमित्रा माता ने कहा, पुत्रवती वही जुगती है संसार में। सुन रहे हैं? पुत्रवती वही है संसार में जिसके पुत्र राम की भजन करते हैं। किसके भजन? राम के भजन है। वही जुगती पुत्र को जन्म दिया है, वही पुत्र वती कहलाने योग्य है। और जिसके पुत्र राम के भजन नहीं किए तो वह जुगती पुत्र को जन्म नहीं दिया, वह बियाई है। बियाना सब तो गाय भैंस बकरी में लगता है, और मनुष्य जो माता जन्म देती है तो उसको कहते जन्म देती। तो जन्म पुत्र को कौन दिया? जिसके पुत्र राम की भजन, और जिसके पुत्र राम का भजन नहीं किए वह जुगती पुत्र को जन्म ले गया, वो बियाई है। तो हमारे जयप्रकाश बाबू भजन किए, राम भजन किए, उनकी कथा में तनमन धन लगा करके भीख मांगे, चंदा किए, और तब जब सफलता में उन्होंने बहुत परिश्रम, ध्यान से सुनिए, और उन्हीं के शरीर कुछ दिन के बाद छूट गए। लेकिन वो शरीर जब छोड़ करके गए तो शुभ कर्म करके गए हैं, सुपुत्र का काम करके गए हैं या शुभ कर्म करके गए हैं। बड़ी तनमनता से सत्संग करवाया था, बड़ी मेहनत से किए थे, तो वैसे आत्मा शरीर का छोड़ करके गए हैं, उनकी गति अच्छी होगी कि अच्छी होगी, फिर भी
उस आत्मा की शांति बढ़े, सुविधा बढ़े, इसलिए उस जीवात्मा की बरखी के अवसर पर संतमत सत्संग का आयोजन किया है। और उसमें भी कुप्पाघाट से वरिष्ठ बाबा परमानंद बाबा को बुलाया। हम लोग उसी के पत्ते डालिए हैं, पत्ता डालिए अगर रहे हैं तो वृक्ष की शोभा रहेगी। तो हम लोग डाली पत्ते हैं, अब वो वृक्ष है, तो हम लोग वृक्ष इस मंच पर है तो डाली या पत्ते के रूप में है और वृक्ष के रूप में है। तो पत्ते भी हवा चलते से डोलता है कि नहीं डोलता है, शाखा भी डोलते हैं। अब वृक्ष पर डाली और पत्ता अस्थिर रहता है। तो हम लोगों को जो समय देता है इस समय जब उससे थोड़ा हिल दे। अब विशेष रूप में तो बाबा ही कहेंगे, बाबा ही विशेष सुनाएंगे, लेकिन हम लोग भी क्या सीखे हैं तो हम लोग भी सुनाएंगे तब ना बाबा सोचेंगे कुछ सीखे हैं कि नहीं, कुछ गलती हुआ है कि सही। बात सही है कि नहीं? हाँ अच्छा, डायरेक्ट इसलिए बाबा से ही सुनेंगे, थोड़ा हम भी बहुत कम सुनाएंगे। जयप्रकाश बाबू धर्मात्मा पुण्यात्मा थे, महात्मा थे, दीक्षा लेकर ध्यान भजन किया था, उनकी दुर्गति कभी नहीं होगी। उस आत्मा की दुर्गति होती है जो ईश्वर की भजन नहीं करते हैं। संत कबीर साहब ने कहा दीवाने मन भजन बिना दुख पई हो। किसके बिना दुख पई हो? इसके बिना बेटा बेटी नहीं रहेंगे, धन नहीं रहेंगे, इसके बिना दुख पई हो। कबीर साहब कहते दीवाने मन, मन को दीवाना कहता है। मन बड़ी दीवाना है। किस काम में दीवाना है? झूठ बोलने में दीवाना, कपट करने में दीवाना, छल करने में दीवाना, और पाप करने में दीवाना। लेकिन भजन के नाम जब कहिए तब देखिए कि कितना ही पीछा घसते। इसलिए इसी मन को कबीर साहब समझा रहे हैं, है दीवाने मन भजन बिना दुख पई हो। किसके बिना दुख पई हो? संत झूठ बोलेंगे, हम लोग झूठ बोलते हैं, झूठ खसोट में लगे हैं, लेकिन संत लोग इस विकार से दूर है। भजन के बिना क्या दुख मिलेगा? पहला जन्म भूत का पई हो। जब भजन में क्या मनुष्य शरीर से तो मरेंगे तो पहले भूत में जाना पड़ेगा। अब भूत बनना कोई चाहते हैं तो याद उठाइए तो वही एक को पीस। अब बनना पड़ेगा, भजन नहीं करेंगे तो भूत बनना पड़ेगा। सब झूठ बोलते हैं। अब भूत बन क्या हो? 7 जन्म पछतई हो, अब कांटे पड़ले पानी में पई हो, प्यासन ही मर गई हो। जब भूत शरीर में जाएंगे तो भूत का पेट बड़ा होता है, मुंह का छिद्र छोटा होता है, इसलिए प्रेत के मुंह में कांटा के नोक पर जो बूंद भर पानी होता है उतना भी पानी भी जाता है। इसलिए प्रेत भूत किसी को लगता है तो पानी भोजन ही मांगता है, क्योंकि वो आत्मा भूख प्यास से तड़पती रहती है। इसके बिना एक भजन किए बिना। संत कबीर साहब ने कहा भजन बिना नर बाब रे तू हीरा सा जन्म। ये भजन के बिना तुमने इस हीरा जैसे जन्म को गंवा दिया। किसके बिना? भजन के बिना इसको गंवा दिया। ये भजन नहीं किया तो बेकार हो गया। सूरदास जी महाराज कहते भजन बिना नर सुकर कुकर जैसो। जो भजन नहीं किया तो यह जीवन कुत्ता और सुगर के जैसा है। भजन के बिना सूरदास जी महाराज कहते हैं तारे भयो अब का सोचे पहले नहीं कमाए। सूरदास हरि भजन बिनु सिर धुली बिनु पछताए। इसके बिना सिर धुल करके पछताए। हम बोल रहे हैं, संत की वाणी सुना रहे हैं, भजन के बिना सिर धुल कर पछताना होगा। भजन नहीं करेंगे, भजन के बिना जीवन में कभी सुख चैन नहीं मिलेंगे। अभी सुना न श्री रामचरित मानस से, उत्तरकांड से काकभूषण जी कहा निज अनुभव कहूँ खगेसा, अब बिनु हरि भजन न जाहि कलेसा। 4 प्रकार के ज्ञान है, श्रवण ज्ञान है, मनन है, निधिध्यासन और सब से बात का ज्ञान, अनुभव ज्ञान। अनुभव ज्ञान किसके पास है?
संतों का ज्ञान अनुभव ज्ञान है, और काग भूषण जी संत है, वो संत अनुभव की बात करते हैं कि नहीं? संत अनुभव की बात करते हैं। इस सब तो आप लोग सीख लिया होगा से, सब सीखल है ना? कहाँ पूरा सीखल है। श्री सदगुरु स्वभाव में सोचिए कि क्या कौन बोल रहा है, समझिए, ठीक है ना? श्री सदगुरु कहा कुछ हम बोल रहे हैं, संत बोल रहे हैं। कहा गुरु संत है ना, सूरदास जी महाराज संत है ना, कबीर साहब संत है ना। और गुरु महाराज क्या कहा? क्षण क्षण पल पल समय सिरावे, नर्तन दुर्लभ फिर नहीं पावे। कहते का बिना रे भजन जीवन व्यर्थ ही गवावे। कहते कहते कहा कि बिना भजन के जीवन व्यर्थ में ही चला जाए, व्यर्थ में ही गवा देंगे। तो सब संत ही ना बोलते हैं। काग भूषण जी कहते हैं कि मैंने अनुभव की बात कह रहा हूँ, मैंने जो अनुभव किया उसका बात कर रहा हूँ। एक पक्षिया बिना हरि भजन के जीव के कलेश नहीं जाएंगे। कलेश मतलब कष्ट नहीं जाएंगे, दुख नहीं जाएंगे। राधा पति खोरस होगा ही तारागण समुदाय, और सकल गिरिंद रविराती न जाए। आकाश में 16 कालाओं से परिपूर्ण होकर चंद्रमा उदित हो जाए, और सभी मतलब तारे की झुंड उग जाए, और सभी पहाड़ में आग लगा दी जाए, तो बिना सूर्य उदय के रात्रि नहीं जाएगी। कौन बोल रहे हैं? काग भूषण जी गरुड़ जी से करते लिखे हैं। तो इस संवाद को गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज संत लिखे, और संवाद किसका है? काग भूषण जी और गरुड़ जी। काग भूषण जी कहते हैं कि सभी पहाड़ में आग लगा दीजिए, हम लोग अपने तरफ से जितना मरकरी है सबको फीट कर देंगे, जला देंगे, फिर भी बिना सूर्य उदय के रात्रि नहीं जाएगी। ये बात सत्य है कि नहीं? सूर्य उदय नहीं होगा तो रात्रि जाएगी? कोई तो आदि नहीं चली जाएगी। ये बात सत्य है, संतों की वाणी धूर्त सत्य है, इसको कोई टाल नहीं सकता। नहीं, ऐसे ही हरि भजन विमुख हमेशा हम मिटा ही न जीवन कैर कलेसा। इसी तरह है पक्षीराज बिना हरि भजन के जीव की कलेश नहीं मिटेगी। गोस्वामी जी ने कहा धनहीन कहे धनवान सुखी। धन जिसको धन नहीं है ना, वो कहते हैं कि धनवान सुखी है, धनवान के घर में सुख है। हमारे गुरु महाराज सत्संग सुधा तृतीय भाग में लिखा है कि जिसको धन नहीं है वो दिन रात जलते रहते हैं, और जिसको धन है दिन रात भूत के तरह नाचते रहते हैं। तो दोनों में से कौन सुखी होंगे? भूतवे सुखी होंगे, भूतवा होंगे ना सुखी। हाँ, गुरु महाराज झूठ बोलेंगे? जिसको धन है वो भूत के तरह नाचते रहते हैं, और जिसको धन नहीं जलते रहते हैं। तो हम लोग कहेंगे दोनों में से कोई सुखी नहीं है। और धनवान कहे राजा को सुख भारी। धनवान कहते हमारे पास तो कम ही ना धन है, और राजा के पास तो बहुत धन है, इसलिए राजा के पास में सुख है, हमको तो कम ही धन है, तो हमको क्या सुख है? और राजा कहे चक्रवर्ती सुखी। और राजा को भी जब एक राज में सुख नहीं मिला, सुख विहीन राज मिला, तब सोचा कि ओ ये सुख चक्रवर्ती के घर में है। चक्रवर्ती जो है ना, जिसका कई राज प्रशासन, कई राजा उसके अंदर है, उसको सुख है। और चक्रवर्ती कहे इंद्रानंद सुखी। चक्रवर्ती कहते सुख तो स्वर्ग में है, इंद्र भगवान को सुख है। तो हम लोग इस वक्त मरेंगे तो स्वर्ग में खूब सुख भोगेंगे। अच्छा, मन में है नहीं कि मरे तो स्वर्ग जाए? स्वर्ग में सुख है तब न चाहता। कोई सोचते हैं कि मरे तो नर्क में जाए? इसको पीस है कि मरे तो नर्क में जाए? किसी के मन में है, क्योंकि नर्क में दुख है। जहाँ दुख है वहाँ जाने का मन नहीं करता है। लेकिन स्वर्ग में सुख है, और सुख को देखे हैं, लेकिन इच्छा है ना स्वर्ग जाने का, भावना है ना स्वर्ग जाने का। थोड़ा सा भी भावना कभी सपना में होता है नर्क जाने का, इसका मतलब नर्क भी है, लेकिन नर्क में जाने की इच्छा नहीं है, स्वर्ग में जाने की
इच्छा है, इसलिए कि स्वर्ग में सुख है, इस लोक से बढ़कर स्वर्ग में सुख है। लेकिन चक्रवर्ती कहे इंद्रानंद सुखी, इंद्रानंद कहे चतुरानंद सुखी। इंद्र कहते स्वर्ग में सुख नहीं, स्वर्ग ब्रह्मलोक में है। चतुरानंद ब्रह्मा को कहते हैं, ये सुख ब्रह्मलोक में है। और चतुरानंद कहे विष्णु को सुख भारी। अब ब्रह्मा कहते ब्रह्मलोक में सुख नहीं है, क्योंकि ब्रह्मा भी मरकर कीड़ा बनता है। हनुमान जी भगवान राम बैठे थे, तो भगवान अचानक मुस्कुराए, तो हनुमान जी देख लिया भगवान राम को मुस्कुराते हुए। कहा प्रभु आप क्यों मुस्कुराए? कहा वैसे मुस्कुराए। कहा महापुरुष वैसे नहीं मुस्कुराते हैं, वैसे तो अज्ञानी पुरुष मुस्कुराता है, लेकिन आप वैसे नहीं मुस्कुराए हैं, इसके पीछे कोई रहस्य है। भगवान बताइए वो क्या रहस्य है। बहुत पूछने पर भगवान राम ने कहा हनुमान अभी जो कुत्ता छीका है उससे उसके नाक से जो कीड़ा गिरा है वो ब्रह्मा बनकर मर करके कीड़ा बनकर के नाक से कुत्ता के नाक से गिरा है। तो ब्रह्मलोक में दुख है कि नहीं? राजा श्वेत जब गए हैं ब्रह्मलोक, तो ब्रह्मलोक में भी उसको भूख प्यास सता रहा। तो ब्रह्मा जी से कहा भगवान यहाँ हमको भूख प्यास क्यों सता रहा है? कहा तुमने मतलब में मनुष्य शरीर में कभी अन्न दान नहीं किया, जल दान नहीं किया, इसी के कारण तुमको ब्रह्मलोक में भी भूख प्यास सता रहा। लेकिन ब्रह्मलोक में अन्न और पानी का व्यवस्था नहीं है, क्योंकि यहाँ भूख प्यास लगता ही नहीं। तो कैसे भूख प्यास मिटेंगे? इसके लिए तुमको तुम्हारा शरीर अभी मृत शरीर है, जो तुम संसार में मरा, जिस शरीर को छोड़कर आया है वह शरीर तुम्हारा अभी भी है, सरोवर किनारे सुरक्षित है। तुम अपने ही शरीर की मांस खाकर सरोवर की पानी पीकर इस भूख प्यास को मिटा सकते हो। तो राजा श्वेत ने कहा भगवान ये दुख कब मिटेंगे? जिस दिन अगस्त मुनि का दर्शन होगा, उनकी दर्शन उपदेश से तुम्हारा दुख मिट जाए। तो ब्रह्मलोक में भी दुख है, इसलिए ब्रह्मलोक की ब्रह्मा ने कहा चतुरानंद कहे विष्णु को सुख भारी। ब्रह्मा जी कहते सुख तो वैकुंठ में भगवान विष्णु को भारी सुख है। और तुलसीदास बिचारी कहे हरि भक्ति बिनु सब जीव दुखारी। जो हरि की भजन नहीं करेंगे वो ब्रह्मा विष्णु महेश के भी शरीर में जाकर सुख नहीं प्राप्त करेगा। इसलिए कि भजन ही जीव को सुख प्रदान करते हैं, मोक्ष प्रदान करते हैं। कौन भजन करना है? लोग हारमोनियम नाल पर भी भजन करते हैं, लोग और तीरथ भरत को भी भजन समझते हैं। लेकिन जगजीवन साहब ने कहा साधु सुमरन भजन करो। कौन भजन करो? गुरु से दीक्षा लेकर गुरु ने जो मंत्र दिया है उस मंत्र का जाप करो, इसी को सुमरन भजन कहा है। जगजीवन साहब कहते साधु सुमरन भजन करो। कबीर साहब ने कहा सुमरन सो सुख उपजै। सुख कहाँ उपजता है? जैसे खेती उपजता है कि नहीं, पानी उपजता है कि नहीं, जिस तरह खेत से अन्न उपजता है, जमीन से पानी उपजता है, उसी तरह भजन से सुख उपजता है और दुख घटता है। तो कौन भजन? कबीर साहब कहते साधु सुमरन भजन करो। कबीर साहब कहते सुमरन सो सुख उपजै, सुमरन सो दुख जाए। अब कहे कबीर सुमरन की सांग माही समय। कबीर साहब कहते सुमरन से सुख उपजता है, यही से सुख उपजता है, दुख घटता है। और सुमरन करते करते आत्मा परमात्मा मिल जाता है। तो ईश्वर की दो नाम है, वर्णात्मक और ध्वन्यात्मक। यही वर्णात्मक और ध्वन्यात्मक नाम के जप और ध्यान से जीव को परमात्मा की प्राप्ति होती है। ऐसा भजन करो। जगजीवन साहब कहते साधु सुमरन भजन करो, मन में दुविधा आनत नहीं सहज ध्यान धरो। मतलब गुरु से दीक्षा लेकर जो मंत्र जाप करते हैं, खाते पीते उठते जप को जपते हैं, इसको सुमरन भजन कहते हैं। इस तरह से भजन ध्यान करें जो गुरु ने युक्ति बतलाया, आगे मानस ध्यान करें, मतलब एक रूप का ध्यान, फिर ज्योति योग दृष्टि योग। इसी तरह ईश्वर की भक्ति करके जीव सारे दुखों से सारे बंधनों से छूटता है। यही आप लोग सेवा का
बोलना तो नहीं चाहते, लेकिन जब वाणी निकलता है तो कुछ कुछ बोला जाता है, क्या करेंगे, क्षमा चाहते हैं। बाबा का समय ले लिया हम अधिक, इसलिए बाबा तो क्षमा ही करेगा, आप लोग से भी क्षमा चाहते हैं। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज।